एजुकेट करें और उन्हें बताएं क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ताकि हम सीधे तौर पे अपनी इकॉनमी से जुड़ सकें। कैसे हो सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मेंबर्स को बताएं ताकि इंडस्ट्री जुड़ सके। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से उपलब्ध कराई गई एक सूची है और इसका उद्देश्य यही है कि इस सूची में यदि कोई अधिष्ठान अपंजीकृत रह गए हैं तो वो नियमानुसार कारखाना अधिनियम में या शॉप एक्ट जिसमें भी आवर्त होते हो उसमें कारखाना अधिनियम के अंतर्गत और शॉप के अंतर्गत जो भी प्रतिष्ठान या फैक्ट्रियां आती हैं उनका अधिक से अधिक पंजीकरण कराना। नगर पंचायत हैं या नगर निगम है, उनके परिसीमा के बाहर जो उद्योग होंगे वो श्रम के रजिस्ट्रेशन से मुक्त हैं, अर्थात उनको जो रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज और मैं हूं आलोक। आज यहां इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से कारखाना अधिनियम 1948 नियमों एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के कानून और नियमों से संबंधित एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर यहां पर मौजूद रही हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर वंदना गुप्ता जी और उनके साथ मौजूद रहे यहां पर डिप्टी डायरेक्टर कारखाना रविंद्र जी। तो हम इनसे बात करेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका विषय क्या रहा है और ये जागरूकता रैली जो उद्यमियों के साथ करनी पड़ी ये किस विषय पर करनी पड़ी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। क्या विषय था और किस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये एक जागरूकता मंच हम लोगों को मिला जो जन जागरूकता हम लोग फैला सके। जो लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी अधिनियम है, नियम है, जिसमें विशेष रूप से कारखाना अधिनियम 1948 और शॉप एक्ट एवं कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट 1962 के अंतर्गत जो अधिष्ठान पंजीकृत होने चाहिए, उसी के विषय पर आज हम लोग कुछ प्रकाश डालने यहाँ आए थे, जिसमें हमें IIA के सदस्यों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। और हमारा आपके माध्यम से भी और इस मंच के माध्यम से भी सभी से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपना पंजीकरण कराएं, ताकि सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाओं का लाभ है उससे ये भी लाभान्वित हो सके, साथ ही साथ इनके श्रमिक भी उस योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। ये 41 की लिस्ट का बड़ा चर्चा चल रहा था, अभी मैं सुन रहा था यहाँ बैठा हुआ कि 41 की लिस्ट और उसमें बहुत लोगों की क्वारीज थी। क्या है 41 की लिस्ट? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से उपलब्ध कराई गई एक सूची है और इसका उद्देश्य यही है कि इस सूची में यदि कोई अधिष्ठान अपंजीकृत रह गए हैं तो वो नियमानुसार कारखाना अधिनियम में या शॉप एक्ट जिसमें भी आवर्त होते हो उसमें वो अपना पंजीकरण करा लें, ताकि जो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का है, उसमें हम सभी अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से निभा सके। तो हमारे साथ रविंद्र जी भी हैं जो कारखाना के डिप्टी निदेशक हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या रहा आज कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम? बेसिकली ये कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है उसी के संबंध में हमें कुछ सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें कारखाना अधिनियम के अंतर्गत एवं शॉप एक्ट के अंतर्गत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत और शॉप के अंतर्गत जो भी प्रतिष्ठान या फैक्ट्रियां आती हैं उनका अधिक से अधिक पंजीकरण कराना और उनको उसके अंतर्गत दायरे में लाना, जिससे उनकी सूचना हमारी GDP में रिफ्लेक्ट हो और उससे हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आगे के लिए प्रोग्रेस, मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकें। बहुत उद्यमी यहाँ पे महसूस रहे, कैसा महसूस किया आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा कि सभी उद्यमियों ने बहुत कोऑपरेट किया और जो भी उनकी क्वेरी थी, जो भी उन्होंने उनकी जिज्ञासा थी, उनको सब क्वेश्चन आंसर हुआ और बहुत ही एक इंटरेक्टिव सेक्शन रहा। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे उद्यमियों से बात करते रहेंगे इस तरह की। इंडस्ट्री एसोसिएशन के चैप्टर चेयरमैन हमारे साथ अनूप खन्ना जी भी हैं, बहुत ऊर्जावान है, इनसे बात करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है। जी, आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उद्यमी है उसको श्रम कानून की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। आज नई बात ये पता चली कि जितने नगर पंचायत हैं या नगर निगम है, उनके परिसीमा के बाहर जो उद्योग होंगे वो श्रम के रजिस्ट्रेशन से मुक्त हैं, अर्थात उनको जो रजिस्ट्रेशन लेना है
वो जिला पंचायत से लेना है या नगर पंचायत से लेना है। तो ये आज पहली बार ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव मीटिंग थी और जिसमें शायद उद्यमियों की समस्याएं इतनी ज़्यादा सॉल्व हुई हैं और हमारे द्वारा ये एक कैंप भी लगाया जाएगा कि जो भी समस्याएं हैं वो हमारे जो पैनल पर एडवोकेट हैं श्री AK जैन जी, उनके द्वारा वो समस्याओं को डिपार्टमेंट तक पहुंचाना और उद्यमी को एजुकेट करना, ये हमारा ध्येय था आज का। देखिए हमारे साथ चैप्टर के राष्ट्रीय सचिव भी आज विशेष तौर पर यहाँ मौजूद हैं, सडाना जी। इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पर, और इनसे जानते हैं किस तरीके का ये कार्यक्रम था और क्या विशेष रहा आज की। एक्चुअली ये कार्यक्रम था कि हम अपने मेंबर्स को एजुकेट कर सकें। ये जो फैक्ट्री एक्ट है और शॉप एक्ट है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मेंबर्स को बताएं ताकि इंडस्ट्री जुड़ सके। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो क्या योगदान GDP में दे रही है वो नहीं पता चल पाता है। तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ जाना है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने मेंबर्स को एजुकेट करें और उन्हें बताएं क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ताकि हम सीधे तौर पे अपनी इकॉनमी से जुड़ सकें और हम जो कंप्लायंसेस हैं उनको एडेयर कर सकें। यही हमारा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे इस जागरूकता कार्यक्रम को लेकर, हमने यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे श्रम विभाग के, उनसे भी बात की है, और साथ में जो यहाँ पर IIA के अधिकारी थे, जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात की है। दोनों ने बताया है कि एक मंथन किया गया है जागरूकता के लिए। मकसद ये है कि जो सरकार के नियम कायदे हैं उसका तो पालन हो, लेकिन साथ ही साथ उद्यमियों का भी किसी तरीके से उत्पीड़न ना हो, इस तरीके की बात यहाँ पर चर्चा में आई है। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तदेजा, NPTV न्यूज परिक्रमा, सहारनपुर।